फिन बैलर को फाइट करनी पड़ेगी भाई मंडे नाइट रॉ में। आज ये पता चला कि फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट और गुंथर का ट्रिपल थ्रेट मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए अनाउंसमेंट हो चुका है। और इसके साथ ही आज मंडे नाइट रॉ पर हमको फिन बैलर अच्छे पोजेस भी देते हुए नजर आए और इसके साथ ही आज रकेल रॉड्रिगेज और रिया रिप्ली का एक बेहतर मैच देखने को मिला। और इसके साथ ही आज बहुत कुछ हुआ मंडे नाइट रॉ पर। बिना किसी तरीके शुरू करते पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। New Chat Wrestling। तो शो की शुरुआत की मंडे नाइट रॉ की गुंथर ने, और गुंथर आते हैं और फादी साहब द रिंग जर्नल के पास होता है वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का जो टाइटल। और उसके बाद आते हैं भाई उनके अपोनेंट फिन बैलर पूरी अपनी जजमेंट डे को लेकर के। और इसके साथ ही उसमें वहाँ पर बातें ये होती है कि भाई गुंथर कहते हैं कि फिन बैलर मैं तुम्हारी इज्जत पहले करता था पर अब नहीं करता क्योंकि तुम पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके हो और डेमियन प्रीस्ट की छत्र छाया में रहते हुए तो अब तुम्हारे पास वो भी नहीं रहा, डेमियन प्रीस्ट भी। तो इसके कुछ बात कहने के बाद ही डेमियन प्रीस्ट अटैक कर देते हैं भाई, आ जाते हैं और उनको भाई बातें पसंद नहीं आती जो कि आज फिन बैलर ने बोली। और फिन बैलर ने फाइनली आज अटैक कर दिया था गुंथर के ऊपर। और गुंथर को भाई अटैक करने की बात करें तो गुंथर के ऊपर अटैक कर दिया था फिन बैलर ने। और फिन बैलर ने गुंथर के ऊपर अटैक किया तो भाई गुंथर को बचाने तो आए नहीं थे वहाँ पर डेमियन प्रीस्ट आए थे फिन बैलर को मारने पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। थोड़ी ही देर में पूरा भाई जो मामला था जजमेंट डे ने अपने हाथों में ले लिया और इसके साथ ही डेमियन प्रीस्ट और गुंथर की हालत कर दी यार बहुत ज़्यादा बुरी। और दोनों के ऊपर आज भाई कुडेगरा लगा है किसका, फिन बैलर ने भाई बहुत ज़्यादा कुडेगरा लगा दिया है सभी लोगों को। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो फिन बैलर ने साफ कर दिया है कि भाई ट्रिपल थ्रेट मैच जो रखा गया है उसमें कुछ ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर देखा जाए तो डेमियन प्रीस्ट के बाद अगर फिन बैलर ही एक बड़े दावेदार उस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, आज वो दोनों चैंपियनशिप लेकर के पोज भी देते हुए हमको नजर आए आज फिन बैलर। और इसके साथ ही बात बता दें भाई आप लोगों को कि आज डेमियन प्रीस्ट की अगर बात करें और डेमियन प्रीस्ट फिन बैलर और गुंथर का मैच अनाउंस कर दिया गया है, वो होने वाला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जो कि है 14 दिसंबर को। और इसके साथ बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। मतलब कि अगर बात कर लेते हैं यार कि कौन सा मैच हुआ तो अगला मैच हमको देखने को मिला व्हाइट सिख वर्सेस फाइनल टेस्टामेंट और उसके साथ थे दामेज। यानी कि व्हाइट सिख जब आते हैं उनके सामने थे फाइनल टेस्टामेंट के कैरन क्रॉफ और दामेज तो भाई बहुत शॉक लग रहे थे। और इसके साथ ही जब फाइनल मैच चालू होता है भाई, जब मैच चालू होने के बाद जैसे मिच के ऊपर अटैक करते हैं अंकल होडी तो फिर वहाँ पर एक पाउडर सा उड़ा दिया जाता है। और पाउडर उड़ाने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि भाई अब पूरी तरह से जो काबू पा लिया है वो फाइनल टेस्टामेंट ने पा लिया है। और कैरन क्रॉस ने भाई एक बेहतर सा फिनिशिंग मूव लगा करके अंकल होडी को कर दिया था पिन, और पिन करने के साथ ही ये मैच को लिया था अपने कब्जे में करके जीत। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो व्हाइट सिख की यार बहुत ही बुरी तरह से आज हार हुई है। और फाइनल टेस्टामेंट की अगर बात करें तो इन लोगों ने भाई आज बहुत ही अच्छा भाई कॉन्ट्रीब्यूट किया आज मैच में और बहुत ही अच्छा तरह से मैच में फाइट करते हुए इस मैच को जीत लिया। और इस मैच की अगर बात करें तो यार बहुत अच्छा साबित हुआ जिसमें हमको देखने को मिल रही थी भाई निक्की क्रॉस की भाई अच्छे कुछ मूव नज़र आए। और इसके साथ ही अगर बात करें फाइनल टेस्टामेंट के तो दोनों मेंबर जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से आज हमको फाइट करते हुए नज़र आए। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो अंकल होडी की भाई बहुत बुरी हार हुई है आज। अगर देखें तो इस मैच के मुकाबले अंकल होडी और टेस्टामेंट के बीच जो फाइट चल रही थी उसमें आज तो बाजी मार ली है फाइनल टेस्टामेंट ने। और आगे देखने वाली बात होगी क्या होगा। बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ। अगला मैच हुआ लिव मॉर्गन वर्सेस डकोटा काई का मंडे नाइट रॉ पर वुमेन्स सिंगल्स मैच था ये। और इसके साथ अगर बात करें तो ये कोई टाइटल मैच नहीं था, बस ऐसे ही मैच कराया गया था मंडे नाइट रॉ पर। और इसके साथ ही बात करें अगर तो डकोटा काई और इसके साथ ही वहाँ पर साइड मौजूद थी वहाँ पर सोनिया डेविल। जब लिव मॉर्गन की अगर बात करें तो इस मैच में ज़्यादातर चांसेस उन्हीं के थे जीतने की, तो लिव मॉर्गन ने भाई अच्छी तरह से पिन करके जीत लिया था इस मैच को। पर ऐसे नहीं जीता था वो पूरी तरह से देखा जाए तो एक तरफ से वो वहाँ पर सोनिया डेविल के होने की वजह से यहाँ पर डकोटा काई ने इस मैच में भाई अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया और अच्छा परफॉर्मेंस न करने की वजह से ये मैच को हार गई। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें लिव मॉर्गन भाई इस मैच को तो जीत चुके हैं पर इसमें बहुत हद तक हाथ सोनिया डेविल का था। उसके बाद मैच जैसे ही खत्म होता है सोनिया डेविल अटैक कर देती हैं फाइनली डकोटा काई के ऊपर और भाई इनका गुस्सा सीधा निकलता है उनके ऊपर। तभी वहाँ पर डैमेज कंट्रोल की एंट्री होती है, डैमेज कंट्रोल के सभी मेंबर्स वहाँ पर आते हैं, सोनिया डेविल की टीम से लड़ना और शैना बेजलर और इसके साथ इयो स्काई वहाँ पर आती है और सभी के साथ फाइट अच्छी चल रही थी। और इसके बाद जो मैच खत्म हो चुका था उसमें डकोटा काई और इयो स्काई भी लास्ट में हमको कुछ बेहतर सा भाई ये सेगमेंट ज़्यादा बेहतर था। और इसकी बात करें जो ब्रॉल और फाइट हुई है और ये बहुत ही अच्छा था, मेंस मैचेस के मुकाबले में तो ज़्यादा बेहतर था आज का वुमेन्स मैच ये पहला वाला जो लिव मॉर्गन और डकोटा काई के बीच हुआ था। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं। अगला मैच तो यार एक सेगमेंट ही था
मैच तो था नहीं। उसमें आते हैं सेट फ्रीकिंग रॉलेंस और कहते हैं भाई देखो सेट रॉलेंस और सैमी ज़ेन दोनों आते हैं। सैमी ज़ेन वहाँ पर कहते हैं भाई पिछली बार जो जैसे कि हम लोगों का मैच हुआ था उसमें तुम्हारे ऊपर मैंने शक किया था कि तुमने जेउसी के ऊपर अटैक किया, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा कुछ बोलने के बाद जब वहाँ पर सैमी ज़ेन जा ही रहे थे तभी वहाँ पर अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन के ऊपर फिर से। और तभी भी सैमी ज़ेन उससे पहले कह ही चुके होते हैं कि हमारा दोबारा मैच होने वाला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट पर। और इसके साथ ही हमको पता चलता है भाई अगला मैच होने वाला है जेलिना वेगा वर्सेस लायरा वैल्केरिया के बीच। और इसके साथ ही अगर बात करें ये ट्रिपल थ्रेट वुमेन्स मैच था जो कि आईसी यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच रखा गया था। और जिसमें भाई पूरी तरह से बात करें तो लायरा वैल्केरिया ने मैच को पूरी तरह से अपने कब्जे में करके जीत हासिल कर ली थी। फिर अगला सेगमेंट हमको देखने को मिलता है मंडे नाइट रॉ पर। यार कौन आते हैं न्यू डे के कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड। और जेवियर वुड के हाथों में होता है कैमरा और जैसे ही होती उनकी थीम एंट्री और एंट्री होने के बाद सब पूरी जो क्राउड है उनको बू देने लगता है, बू करने लगता है। तो फिर इसके बाद फाइनली वो लोग डिसाइड ये करते हैं यानी कि जेवियर वुड और कॉफी किंगस्टन कि हम लोगों को यहाँ पे चले जाना चाहिए आज भाई रिंग से। तो आज उनका कोई फाइनली कोई सेगमेंट देखने को मिला नहीं और सब आए और चले गए सीधा। और इसके बाद सीधा हमको मेन इवेंट देखने को मिलता है। जैसे मेन इवेंट में रिया रिप्ली वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज मैच होता है जिसमें एनीथिंग गोज यानी कुछ भी कर सकते थे ये लोग और कोई भी मतलब किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हो सकता था इस मैच में। तो ऐसा ही कुछ हुआ। मैच पहले बाहर था भाई, मैं रिंग से बाहर चल रहा था। फिर उसके बाद रिंग में आए दोनों रेसलर तो फाइट बहुत ज़्यादा बेहतर चलने लगी। और टेंडो स्किट की भी बात करें तो टेंडो स्किट का भी इस्तेमाल हुआ और इसके साथ ही बहुत सारे स्टेबल्स और चेयर्स का भी इस्तेमाल हुआ। और इसके साथ अगर हम लोग देखें तो इस मैच में जब एक तरफ रकेल रॉड्रिगेज भाई इस मैच में हार रही थी और रिया रिप्ली जीतने ही वाली थी उनको पिन करके, तभी वहां पर आती हैं भाई लिव मॉर्गन अटैक कर देती हैं सीधा। लिव मॉर्गन सीधा अटैक करती हैं रिया रिप्ली के ऊपर और रिया रिप्ली के ऊपर अटैक करने के बाद रिया रिप्ली तो किसी न किसी तरह भाई उस मूव से बच जाती हैं। पर फाइनली फिर वहाँ पर एक तरह से मौका मिल जाता है रकेल रॉड्रिगेज को रिकवरी करने के लिए। और इसके साथ रिकवरी ज़्यादा अच्छी तो हुई नहीं और यहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन दोनों एक साथ आ जाती हैं। तो लिव मॉर्गन की अगर बात करें तो इस मैच में भाई इंटरफेयर करने के बाद वहां पर हमको देखने को मिलता है फाइनली आ जाती हैं लिव मॉर्गन को मैच से बाहर करने के लिए इयो स्काई वहां पर आती हैं। तो ये मैच की अगर बात करें तो इयो स्काई और लिव मॉर्गन के बीच यही मैच आखिरी में जो देखने को मिला। इयो स्काई और लिव मॉर्गन आपस में फाइट करती हुई नजर आई और इसके साथ जैसे पहले हो चुका था इन लोगों का मैच जो लिव मॉर्गन ने फाइट की थी। उसके बाद एक बेहतर सा मूव देने के बाद यहाँ पर पिन करना चाहती थी भाई वहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज पर वहाँ पर उन्होंने पिन करने के बाद भी शोल्डर उठा दिया था यानी कि। तो इसके बाद अगर देखें तो हम लोग लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली की अगर बात करें तो वो दोनों फिर से एक बार फाइट में चालू हो गई थी। और इसके साथ ही हमको देखने को भाई फाइनली ये मिलता है कि रिया रिप्ली जो होती हैं रकेल रॉड्रिगेज को फाइनली एक अपना फिनिशिंग मूव दे करके वहीं पर मामला खत्म कर देती हैं। रकेल रॉड्रिगेज को 1 2 3 काउंट कराकर कर देती हैं पिन और इसी के साथ ये मैच को जीत लिया है भाई फाइनली रिया रिप्ली ने। और रिया रिप्ली ने इस मैच को जीत करके मैच को वहीं पर खत्म कर दिया था। और इसके बाद हमको देखने को मिलता है कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा नहीं था भाई। वहां पर थी इयो स्काई और रिया रिप्ली दोनों ने वो लिव मॉर्गन का टाइटल उठा करके भाई देख रही थी उसके तरफ भाई कौन जाएगा। देखने वाली बात यह है कि भाई यहाँ पर अगर इयो स्काई लिव मॉर्गन और साथ ही साथ रिया रिप्ली ट्रिपल थ्रेट मैच होगा या नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतने, वीडियो को लाइक और चैनल को